हाय। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि पिछले 1 डेढ़ साल से इंडियन स्टॉक मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुल रन देखने को मिल रहा है। और तो और मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाईज पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन बढ़ती वैल्यूएशंस के बावजूद दिसंबर 2020 से लेके अक्टूबर 2021 के पीरियड में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स इंडियन इक्विटी मार्केट में नेट पॉजिटिव इन्वेस्टर्स रहे हैं। इसके पीछे का कारण अनप्रेसिडेंटेड लिक्विडिटी, कोविड केसेस का कम होना और रिकवरिंग इकोनॉमी हो सकते हैं। ब्लूमबर्ग के डेटा के अकॉर्डिंग दिसंबर 2020 से अक्टूबर 2021 के बीच में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने नेट 33,852 करोड़ रुपीस वर्थ के शेयर्स बाय किए हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 2021 में अभी तक गुजरे 10 महीनों में से डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स 5 महीनों में नेट बायर्स रहे हैं और बाकी 5 महीनों में नेट सेलर्स रहे हैं। लेकिन आप देख ही सकते होंगे कि ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स इंडियन इक्विटी मार्केट में नेट बायर्स ही रहे हैं, जहां जुलाई 2021 में उन्होंने 21,502 करोड़ रुपीस वर्थ के नेट शेयर्स बाय किए थे। आज हम आपको BSE 200 में से सिलेक्टेड 5 ऐसे स्टॉक्स बताएंगे जिनमें डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक पिछले 3 क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा इंक्रीज किया। इसके पहले भी हमने आपको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने जिन शेयर्स में अपना स्टेक सबसे ज्यादा बढ़ाया था उनके बारे में बताया था। आज की इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट करेंगे, यानी कि जिस स्टॉक में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का स्टेक रीसेंट क्वार्टर में सबसे ज्यादा है उसके बारे में हम आपको एंड में बताएंगे। सबसे पहले है कमर्शियल व्हीकल्स के फाइनेंसिंग बिजनेस में इन्वॉल्व श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का स्टेक दिसंबर 2020 में 1.6% था, जो कि सितंबर 2021 क्वार्टर में इंक्रीज होके 6.3% पे है। कंपनी का पीई रेशियो 18.01 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 4.4। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 12.54% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 14.35% है। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 10.96% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 84.7% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 13.67% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। सेकंड है क्रेडिट कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज रिलेटेड कंपनी SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। इस कंपनी में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का स्टेक दिसंबर 2020 में 2.9% था, जो कि सितंबर 2021 क्वार्टर में इंक्रीज होके 6.7% पे है। कंपनी का पीई रेशियो 98.17 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 2.72। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 16.92% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.59% है। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 31.2% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 33.73% बढ़ा है। इस कंपनी का IPO मार्च 2020 में आया था और अपने IPO प्राइस से अभी तक कंपनी ऑलमोस्ट 42.11% के रिटर्न्स दे चुकी है। तीसरी कंपनी है इंडिया की लीडिंग केबल्स एंड वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का स्टेक दिसंबर 2020 में 4% था, जो कि सितंबर 2021 क्वार्टर में इंक्रीज होके 8% है। कंपनी का पीई रेशियो 45.74 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.05। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 20.08% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.71% है। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 11.4% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 168.84% बढ़ा है। इस कंपनी का IPO अप्रैल 2019 में आया था और अपने IPO प्राइस से अभी तक कंपनी ऑलमोस्ट 365.43% के रिटर्न्स दे चुकी है। चौथी कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में इन्वॉल्व SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का स्टेक दिसंबर 2020 में 4.9% था, जो कि सितंबर 2021 क्वार्टर में इंक्रीज होकर 10.9% है। कंपनी का पीई रेशियो 93.4 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0, यानी कि कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 13.57% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.59% है। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 33.49% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 37.36% बढ़ा है।
इस कंपनी का आईपीओ सितंबर 2017 में आया था और अपने आईपीओ प्राइस से अभी तक कंपनी ऑलमोस्ट 64.87% के रिटर्न्स दे चुकी है। फिफ्थ कंपनी है बैंकिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड। इस कंपनी में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का स्टेक दिसंबर 2020 में 27.6% था, जो कि सितंबर 2021 क्वार्टर में इंक्रीज होके 31.4% पे है। कंपनी का पीई रेशियो 19.89 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 7.85। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 10.64% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 14.33% है। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 7.03% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस -8.69% से कम हुआ है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 5.98% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। तो ये थी वो 5 कंपनीज जिनमें डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक पिछले 3 क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा इंक्रीज किया है। आप ये सभी कंपनीज अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप देख ही सकते होंगे कि कैसे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने दिसंबर 2020 के बाद से इन 5 कंपनीज में अपनी होल्डिंग्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज की हैं। इसके अलावा हमने एक नया ट्रेडिंग चैनल लॉन्च किया है जहां हम हमारे व्यूअर्स को ट्रेडिंग से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स जैसे कि चार्ट्स, इंडिकेटर्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एटसेट्रा बड़े सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप ज़रूर उस चैनल को भी चेक करें। हमने इस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट्स के बारे में ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स देखते रहने के लिए ग्रो की चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.